हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने 20 फंदे लिए हुए हैं। ये 6 फंदों में डिज़ाइन हमारा बनेगा। फ्रेंड्स, ये 6 लाइनों का डिज़ाइन है, लेकिन 12 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से शुरू होगा, डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। फ्रेंड्स, सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है। 6 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, शुरू के 2 फंदे छोड़ करके यही 6 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को। धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। अब आगे के 2 फंदे हमारे बचे हुए हैं। धागा पीछे करके दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं, डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए हमने लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड्स, बैक साइड में हमने क्या करना है, जो फंदे इधर हमने उल्टे बुने हैं इधर सीधे बुनेंगे, और जो फंदे हमने सीधे बुने हैं इधर हम उल्टे बुनेंगे। तो 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो उधर हमने सीधे बुने थे। तो इस तरह से पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है, यानी 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। 4 फंदे सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह से सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की थर्ड रो। डिज़ाइन की थर्ड रो को हमने सेम फर्स्ट रो की तरह बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है, यानी 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे, लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। डिज़ाइन की फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह बनाना है। शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स, आते हैं सीधी साइड में डिज़ाइन की फिफ्थ रो। शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने सिलाई को लाना है। देखिएगा, यहाँ से चौथे होल में हमने सिलाई को लाना है। 1 2 3 4।
चौथे होल में सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। ये हमारा जो एक्स्ट्रा फंदा बना है इसको इस फंदे के साथ हम बुनेंगे। इस फंदे को और पीछे वाले फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और पीछे की तरफ से हम सीधा बुन लेंगे। और फिर से सेम होल में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना लेंगे। अब इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब इस फंदे को और इस फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब ये फिर से हमारे 2 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4। फिर से धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे हैं, इसके बीच में हमने सिलाई को लाना है नीचे तक। इस फंदे के नीचे नहीं लाना है, 2 फंदों के बीच में जो ये होल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमने लाना है। 1 2 3 4। चौथे होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। इस फंदे को हमने ऊपर तक खींचना है और इसको हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इस फंदे को और इस फंदे को, दोनों को एक साथ हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने सेम होल में सिलाई को डालना है और फिर से एक लूप ड्रॉ कर लेंगे। अब इस फंदे को हमने ऊपर तक खींचना है, थोड़ा लूज रखना है ऐसे करके। अब ये दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट में 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स आगे हमने क्या करना है, 6 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। जब हम बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड में हमने क्या करना है, ये 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने 4 फंदे लाने हैं। 2 फंदे हम इधर से लेंगे और 2 फंदे हम इधर से लेने हैं, यानी 4 फंदों को हमने ये 2 सीधे फंदों के बीच में लाना है। अब बैक साइड में आते हैं, डिज़ाइन की 6 रो। 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिएगा ये 2 फंदे डिजाइन के हैं जो इधर सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2 फंदों को इसके बीच में लाना है, उससे पहले हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इसको बीच में लाना है, तो हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदे हम ऐसे निकाल देंगे। इन 2 फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे और वापस से इस फंदे को हम आगे ले लेंगे। तो ये 3 फंदे हो गए। अब तीनों फंदों को हमने एक एक करके उल्टा बुनना है। इस तरह से 2 उल्टे फंदे हमारे बीच में आ गए हैं। अब इधर भी हमने यही करना है, इधर के जो 2 उल्टे फंदे हैं इसको हमने बीच में लाना है और ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको हम किनारे पे ले आएंगे। पीछे से ये दोनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और आगे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। इस फंदे को हम किनारे पे ले आएंगे। अब बीच में हमारे ये 2 उल्टे फंदे आ गए हैं जो इधर की तरफ से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, 2 3। तो इस तरह से 6 फंदों का ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब फिर से हमने रिपीट करना है। अब फिर से देखिएगा ये 2 फंदे हैं जो इधर से डिजाइन वाले फंदे थे, ये वाले जो 2 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इसको हमने यहाँ बीच में लाना है और इस फंदे को हमने किनारे पे लाना है। तो हमने क्या करना है, आगे की तरफ से इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 उल्टे फंदे हैं इनको हम ऐसे निकाल के वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे और इस फंदे को भी हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए। अब तीनों फंदों को एक एक करके हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर से ये 3 फंदे बचे हैं हमारे डिज़ाइन के। तो हमने क्या करना है, इस फंदे को किनारे पे लाएंगे और ये 2 फंदे जो इधर से उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको हमने आगे लाना है। अब हमने क्या करना है, दोनों उल्टे फंदों को ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और आगे वाले फंदे को हम ऐसे निकाल देंगे। फिर इस फंदे को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारे किनारे पे आ गया है। अब ये जो उल्टे फंदे आगे की तरफ से दिखाई दे रहे हैं इनको लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए। 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे।
तो इस तरह से 6 फंदों में फिर से हमारा डिजाइन बन गया है। अब आगे के जो फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 6 रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक डिजाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे इसी डिजाइन को हमने फिर से रिपीट करना है, पर डिजाइन बनने की जगह चेंज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। जहाँ पे ये 2 डिजाइन हमारे जॉइंट हो रहे हैं, अब ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये जो डिजाइन बना हुआ है इसके बीच में जो 4 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से शुरू हो रहा है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके अब ये डिजाइन के बीच में जो फंदे आए हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे, यानी 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3 4, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। 6 फंदों में हमारा डिजाइन बन रहा है। 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, 2 फंदे सीधे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो डिजाइन बना हुआ है इसके बीच में जो फंदे आए हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, यानी 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3 4, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर हमने क्या करना है, जो फंदे हमने इधर उल्टे बुने हैं इधर सीधे बुनेंगे और जो हमने इधर सीधे बुने हैं इधर उल्टे बुनेंगे। सेम हम 2nd रो की तरह बना रहे हैं। पहले फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह से उतार लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो उधर हमने सीधे बुने थे। धागे को पीछे करेंगे। अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे। 3 4, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 3 4, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो उधर हमने सीधे बुने थे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। डिजाइन की 9th रो, डिजाइन की 9th रो को हमने 7th रो की तरह बनाना है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह से 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 10th रो। डिजाइन की 10th रो को हमने सेम 8th रो की तरह बनाना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, आगे को अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह डिजाइन की 10th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में डिजाइन के 11th रो। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके अब ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हम आएंगे। चौथे होल में हमने सिलाई को डालना है। 1 2 3 4, चौथे होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है। उसके बाद इस लूप को लेफ्ट हैंड के नेडल पे ऐसे ले लेंगे। अब इस लूप को और पीछे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। अब फिर से हम इसी सेम होल में सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ को और फिर से एक लूप बना लेंगे। लूप को हमने थोड़ा लूज रखना है। उसके बाद इस लूप को लेफ्ट हैंड के नेडल पे ऐसे ले लेंगे। अब इस लूप को और पीछे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4, धागे को पीछे करेंगे और फिर से 2 फंदों के बीच में हम आएंगे। चौथे होल में हमने सिलाई को डालना है। 1 2 3 4, चौथे होल में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे लेंगे। अब इस
लूप को और पीछे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से हम इसी होल में सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब इस लूप को और पीछे वाले फंदे को दोनों फंदों को हमने एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 3 4। धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे हैं, इसके बीच में हमने आना है, 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। चौथे होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। इस लूप को हमने लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे लेना है। अब दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से हमने इसी होल में सिलाई को डालना है पीछे की तरफ को और ऐसे लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन के 11th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स 12th रो में हमने क्या करना है, ये जो डिज़ाइन के हमारे 2 फंदे हैं इसके बीच में हमने 4 फंदों को लाना है। 2 फंदे हम इधर से लेंगे और 2 फंदे हम इधर से लेंगे। ये उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में। ये 2 फंदे हम इधर से लेंगे और 2 फंदे हम इधर से लेंगे और ये वाले फंदे हमारे किनारे पे चले जाएंगे। बीच में हमारे 4 फंदे ये उल्टे वाले आ जाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की 12th रो। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरफ उतार लेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, इनके बीच में हमने 2 फंदों को लाना है। सबसे पहले 2 फंदों को हम ले आते हैं। इसके लिए हमने आगे की तरफ से इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब जो फंदा आगे की तरफ से हमने लिया था इसको भी सिलाई पे ऐसे ले लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए। तीनों फंदों को हमने एक एक करके उल्टा बुन लेना है। अब फिर से हमने यही करना है। ये 2 फंदे हमारे बीच में आ जाएंगे और ये वाला फंदा हमारा किनारे पे चले जाएगा। तो अब हमने कैसे करके लेना है, दोनों फंदों को राइट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे। इस फंदे को लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारे किनारे पे आ गया है और ये 2 फंदे हमारे बीच में आ गए हैं। अब ये तीनों फंदों को हमने एक एक करके उल्टा बुन लेना है। अब फिर से रिपीट करें डिज़ाइन को। ये 2 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, इधर दिखाई दे रहे होंगे ये 2। अब इनके बीच में हमने 4 फंदे लाने हैं। 2 फंदे हम ये वाले लेंगे और 2 फंदे हम ये वाले लेंगे। ये वाले फंदे हमारे किनारे पे आ जाएंगे। आगे की तरफ से हमने इस फंदे को ऐसे लेना है और आगे के दोनों फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे। अब ये 2 फंदे हमारे बीच में आ गए हैं और ये वाला फंदा हमारा किनारे पे आ गया है। अब तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऐसे इधर भी हमने करना है। इस वाले फंदे को हमने किनारे पे लाना है और ये 2 फंदे हमारे बीच में आ जाएंगे। अब हमने दोनों फंदों को ऐसे लेना है सिलाई पे और आगे वाले फंदे को हम निकाल देंगे। इस फंदे को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब दोनों फंदों को भी हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब तीनों फंदों को हम एक एक करके उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से रिपीट करें डिज़ाइन को। ये बीच में जो डिज़ाइन के फंदे हैं इसके बीच में हमने 4 फंदों को लाना है। सबसे पहले हम इन 2 फंदों को बीच में लाते हैं और इस फंदे को किनारे पे लाते हैं। आगे की तरफ से लेंगे इस फंदे को और आगे के 2 फंदे हम निकाल देंगे। 2 फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या है, ये फंदे हमारे बीच में आ गए और ये फंदा हमारे किनारे पे आ गया। अब ये 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब 3 फंदे हमारे डिज़ाइन के ये बचे हैं। अब हमने कैसे करना है, 2 फंदों को बीच में लाएंगे और इस फंदे को हम किनारे पे लाएंगे। दोनों फंदों को ऐसे हम ले लेंगे निडल पे और आगे वाले फंदे को हम ऐसे निकाल देंगे। इस फंदे को लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा किनारे पे आ गया है। उसके बाद दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे सिलाई पे। अब तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे।
और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से 12th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 12 लाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। फ्रेंड्स जब आप इन 12 लाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। फ्रेंड्स एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।